अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मकबूल हुसैन और आप देख रहे हैं मकबूल हुसैन टीवी चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंसदानों ने अब तक चांद के मुतालिक कौन सी तहकीकात की हैं। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चांद हमारी ज़मीन का एक सियाचा है। ज़मीन से कोई 2,40,000 मील दूर है। इसका कुतर 2163 मील है। चांद के मुतालिक इब्तदाई तहकीकात गलीलो ने 1609 में की। इसने बताया कि चांद हमारी ज़मीन की तरह एक कूड़ा है। इसने इस ख्याल का भी इजहार किया कि चांद पर पहाड़ और आतिशफिशा पहाड़ों के दहाने मौजूद हैं। इसमें ना हवा है ना पानी, जिनके ना होने के बायस चांद पर ज़िंदगी के कोई आसार नहीं पाए जाते। ये बात इंसान बरादर जहाज़ों के ज़रिए साबित हो चुकी है। दिन के वक्त इसमें सख्त गर्मी होती है और रात सर्द होती है। ये इख्तलाफात 1 घंटे के अंदर वाक़या हो जाता है। चांद का दिन हमारे 15 दिनों के बराबर होता है। ये ज़मीन के गिर्द 29 या 30 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। चांद का मीदार ज़मीन के इर्द गिर्द बढ़ रहा है, यानी औसत फासला ज़मीन से बढ़ रहा है। कमरी और इस्लामी महीने इसी के तुलू गुरूब से मुरतब होते हैं। चांद हमें रात को सिर्फ थोड़ी रोशनी ही नहीं देता, बल्कि इसकी कशिश से समंदर में मदोजज़र भी पैदा होता है। साइंसदान वहां से लाई गई मट्टी से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चांद की अर्जियात ज़मीन की अर्जियात के मुकाबले में ज़्यादा सादा हैं। नेज़ चांद की परत तकरीबन मील मोटी है और ये एक नया पत्थर अनास्टेरोसाइड से मिलकर बनी है। दोस्तों, चांद की इब्तिदा कैसे हुई? साइंसदानों के मुतालिक चांद की हैबत के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक ख्याल ये है कि ये एक सियारा था जो चलते चलते ज़मीन के करीब भटक आया और ज़मीन की कशिश शक्ल ने इसे अपने मीदार में डाल लिया। ये नज़रिया खासा मकबूल रहा है, मगर साइंसदानों ने एतराज़ किया है कि ऐसा मुमकिन होने के लिए चांद को एक ख़ास समतार से ज़मीन के करीब एक ख़ास रास्ते पर आना ज़रूरी होगा, जिसका इम्कान बहुत ही कम है। ट्राजेक्टरी में मौजूद दौर में साइंसदानों का ख्याल है कि 4.6 बिलियन साल पहले एक दमदार सितारा ज़ोरदार धमाके से ज़मीन से टकराया, जिससे दमदार सितारा और ज़मीन का बहुत सा मादा तबखीर होकर ज़मीन से निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता ये मादा ज़मीन के मीदार में गर्दिश करते हुए इकट्ठा होकर चांद बन गया। पानी और ऐसे अनासिर जो आसानी से उड़ सकते थे निकल गए और बाकी अंसर चांद का हिस्सा बने। इस नज़रिए की तस्दीक इस बात से भी होती है कि चांद की कसाफत ज़मीन की ऊपर वाली मट्टी की पट्टियों की कसाफत के तकरीबन बराबर है और इस हिस्से में लोहा की मिकदार बहुत कम है, क्योंकि दमदार सितारा का इस नज़रिए को तक़वियत मिली। सिमुलेशन आइनी हिस्सा ज़मीन में धंस गया था, जो ज़मीन का आइनी गोदा बना। दोस्तों, अब चांद की तस्वीर जानते हैं। जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग, जो पहले इंसान थे जिसने चांद पर पहला कदम रखा। चांद की हकीकत से पर्दा उठ चुका है। आम नज़रिया ये है कि ज़मीन से जुदा हुआ है। चांद पर हवा और पानी नहीं है और ना ही वहाँ सब्ज़ा वगैरह है। चांद पर सबसे पहले अपोलो 2 उतारा गया था। इसकी सरजमीन से जो नमूने इकट्ठे किए गए, इनके मुताले से ये पता चलता है कि इनमें कसीर मिकदार में लोहा, टाइटेनियम, क्रोमियम और दूसरी भारी धातें पाई जाती हैं। दोस्तों, चांद की कशिश शक्ल क्या है? साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन की निस्बत ये 6 गुना कम है। 14 दिनों में सूरज इस पर चमकता है और ग्रेविटेशन फोर्स इसकी कशिश शक्ल, इसका दर्जा हरारत 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जा पहुंचता है। तो दोस्तों, ये चांद के मुतालिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि साइंसदान गैर मुस्लिम थे, उनकी ये तहकीकात थी कि चांद सूरज से टकराने के बाद सियारों में मुंसलिक हुआ, उसके बाद ये चांद वजूद में आ गया। हकीकत में ये है कि अल्लाह ताला के सिवा ना ही कोई सियारे बना सकता है और ना ही कोई चांद सूरत बना सकता है। तो हमें अपना कामिल ईमान अल्लाह ताला की वहदानियत पर ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये दुनियावी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस इन्फॉर्मेशन को अपने दूसरे फ्रेंड्स से भी शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मकबूल हुसैन टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।